जो अपने कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं ब्रह्मांड के सारे नियम बदल सकता हूं। तुम्हारा काम केवल सत्य के मार्ग पर चलना, अपने कर्म करना और मुझ पर अटूट आस्था रखना था, जो तुमने बहुत ही सुंदरता संगीत से किया है। अब न्याय करने का, तुम्हारे सम्मान को लौटाने का कार्य मेरा है। आज से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन के एक नए सुखद और अत्यंत मंगलकारी अध्याय का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बाधा और हर दृष्टि दोष को मैं अपनी शक्तियों से भस्म कर रहा हूं। तुम्हारे जो भी कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिनमें बार बार अड़चनें आ रही, वे अब तीव्र गति से और सुगमता से पूर्ण होंगे। जिस सफलता, जिस सम्मान, जिस धन और जिस सच्चे प्रेम के तुम वास्तविक अधिकारी हो, वह अब हर दिशा से तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों और समृद्धि का ऐसा भव्य संचार होगा कि तुम्हारी बीती हुई सारी पीड़ाएं, सारे संघर्ष किसी धुंधले स्वप्न की भांति तुम्हारे स्मृति संगीत पटल से विलीन हो जाएंगे। तुम्हारे मुख पर जो एक स्थायी उदासी छा गई थी, उसे मैं अपनी स्वर्णिम आभा और अपने वात्सल्य से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अब से तुम्हारे होठों पर केवल विजय की मुस्कान होगी और आंखों में केवल परमानंद के अश्रु होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अभी भी एक द्वंद्व चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि हे कृष्ण, आपने कह तो दिया, परंतु यह सब होगा कैसे? कब तक मुझे और प्रतीक्षा करनी होगी? मेरी बात को अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने दो। जिस प्रकार एक बीज जब मिट्टी के अंधकार में दबता है, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे उस घुटन, उस अंधकार और उस दबाव को सहना पड़ता है। बाहरी दुनिया को लगता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा, परंतु उस मिट्टी के नीचे एक जीवन आकार ले रहा होता है। तुम्हारी स्थिति भी उसी बीज के समान रही है। तुमने जो पीड़ाएं सही हैं, जो अंधकार देखा है, वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, अपितु तुम्हारे भीतर के उस विशाल वृक्ष को पोषित करने के लिए था, जिसकी छांव में कल हजारों लोग शीतलता पाएंगे। मेरा यह कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद कोई साधारण शब्द नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह सर्वोच्च ऊर्जा है जो अब तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित होने लगी है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे अंतकरण संगीत को इतना निर्मल कर दिया है कि अब वहां केवल मेरे प्रेम और चमत्कारों का ही वास होगा। तुम उन लोगों के बारे में सोचकर संगीत अपना चित्त अशांत मत करो, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए। तुम सोचते हो कि वे सुखी हैं और तुम दुखी। यह केवल तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है।